सुप्रभातम बच्चों। तो कल हम लोगों ने संधि प्रकरण में क्या क्या जाना था, अयादी संधि को पढ़ लिया था। ठीक है, तो अयादी संधि के बारे में हमने जाना था कि ए ऐ ओ औ के बाद यदि असमान स्वर वर्ण होता है तो वहां पर क्रमशः क्या हो जाता है, आय आय अब आव हो जाता है। और हमने उदाहरण भी देखे थे कि नई प्लस अका बराबर नायक, गे प्लस अका बराबर गायक, ने प्लस अनम बराबर नयनम। ठीक है, चलिए तो आज हमको क्या पढ़ना है, आज हमको पढ़ना है गुण संधि। ये जो है आपकी स्वर संधि का तीसरा भेद है। कौन सा भेद है? स्वर संधि का तीसरा भेद। चलिए अब गुण संधि की परिभाषा क्या कहती है? तो गुण संधि की परिभाषा कहती है कि अब यहां पर बहुत सीधी सी बात है, हमने दो संधियों को एक साथ समझ लिया है। कौन कौन सी? यण और अयादी, वो दोनों एक जैसी है। कैसी है कि उनमें पहले क्या कहा था कि ई उ रिलरी के बाद असमान स्वर वर्ण और उसके बाद ई उ रिलरी के बाद ए ऐ ओ औ के बाद असमान स्वर वर्ण। अब यहाँ पर इन दोनों में अब एक नियम थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्या कहेंगे कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, ये प्लस लगा दो मतलब इसका अर्थ होता है के बाद, है ना। संधि में क्या होता है? जोड़ होता है ना, तो किन किनों के बीच में जोड़ होता है? तो वो जोड़ के लिए ये निशान लगा रहा हूं कि अ या आ के बाद क्या हो, ई उ री होने पर कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। आ के बाद ई उ री होने पर गुण संधि होती है। और गुण संधि इन चारों के स्थान पर क्या आदेश करती है क्रमशः? तो वो आदेश करती है ए ओ अर अल। क्रमशः आ के बाद यदि ई पूरी है तो वहां पर गुण संधि होती है। और गुण संधि में ई के स्थान पर ए हो जाता है, उ के स्थान पर ओ हो जाता है, री के स्थान पर अर हो जाता है और री के स्थान पर अल हो जाता है। उदाहरण लेकर देखते हैं। चलिए गुण संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। देखिए सूर्य में य में क्या है? य में अ है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण किसकी सहायता से पूर्ण होता है? स्वर वर्ण की सहायता से पूर्ण होता है। तो ठीक है, अगर य में अ नहीं होता तो य ऐसा होगा, और य में अ मिला दिया इसलिए य कैसा बन गया? ऐसा बन गया। इसलिए य में अ है ना। अब आगे का समझ में, य में अ है। चलिए तो य में अ है और अ के बाद में क्या आ रहा है? उ। तो अ के बाद यदि उ होगा तो संधि कौन सी होगी? गुण संधि होगी। क्या है संधि? हमने कहा था, बिल्कुल कहा था कि आ के बाद यदि इन चारों में से कोई सा भी वर्ण होता है तो वहां पर गुण संधि होगी। चलिए ठीक है, तो आ के बाद उ है इसलिए ये गुण संधि है। और उ के स्थान पर गुण संधि क्या आदेश करने के लिए कहती है? वो आदेश करने के लिए कहती है। चलिए ठीक है, तो अब ये यह तो आधा बचा है ना, अ निकाल लिया तो ठीक है। अब आधे का में ओ मिल जाएगा तो यह पूरा हो जाएगा और क्या बन जाएगा? यो। वापिस र लगा दिया, बचा क्या? दय। तो सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। सूर्योदय इत्यस्मिन् पदे कह संधि? गुण संधि। आगे का समझ में आया आपको? कितना सरल है गुण संधि को समझना। चलिए जैसे गण प्लस ईशः, गण प्लस ईशः। अब हम यहां देखेंगे कि अ के बाद ण में क्या है? अ है, ण में अ है और अ के बाद क्या आया? ई आई। मतलब अ के बाद ई है, मतलब संधि कौन सी होगी? गुण संधि। चलिए अब गुण संधि ई के स्थान पर क्या आदेश करने के लिए कहती है? ए आदेश करने के लिए कहती है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर न तो आधा बच गया क्योंकि अपन ने निकाल लिया था, तो इसमें न में ए मिलाएंगे तो हो जाएगा ने। पीछे क्या बचा? शह, गणेशः। समझ में आ रहा है? तो गणेश इत्यस्मिन् पदे कह संधि? गुण संधि। चलिए जैसे नर प्लस इंद्रः, नर प्लस इंद्रः, नर प्लस इंद्रः। र में अ है,
ये र में अ है और अ के बाद ई आ गया, अ के बाद ई है, इसलिए संधि कौन सी होगी? गुण संधि होगी। और गुण संधि में ई के स्थान पर क्या आदेश करने के लिए कहा था? ए। चलिए ठीक है, ए कर दिया। र में ए मिलेगा तो रे बन जाएगा, तो ये रे बन गया। बचा क्या? नृह, क्योंकि ई के स्थान पर तो ए कर दिया ना अपन ने, तो क्या हो गया? नरेंद्रः। नरेंद्रः इत्यस्मिन् पदे कहा संधि? गुण संधि। समझ में आ गई आपको गुण संधि? और भी इसके उदाहरण आपको लेके बताता हूं। जैसे देखते हैं कि राज प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि, ऋषि। अब देखिए ज में क्या है? अ है, और अ के बाद क्या आ रहा है? री आ रहा है, मतलब अ के बाद री आएगा तो संधि कौन सी होगी? गुण संधि होगी। चलिए ठीक है, अब उसके री के स्थान पे अर करना है। क्या करना है हमको? र, अर, क्योंकि यहाँ संधि ने कहा था कि री के स्थान पर अर कर दीजिए। री के स्थान पर अर कर दिया तो इस री को निकाल लिया बाहर और री के स्थान पे अर कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसको पूरे को मिला देते हैं। हमेशा आधा र जो होगा वह रेफ बनेगा, और रेफ हमेशा अगले वाले वर्ण पर लगाया जाता है। किस वाले वर्ण में लगाया जाता है? ये आधा र हमेशा रेफ बनता है, और ये रेफ हमेशा अगले वाले वर्ण पे लगाया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ लगाएंगे तो ये हो गया रा, ज में जो है क्या मिला? अ मिला, तो ज वापिस पूरा हो गया, और ये आधा र था तो इस आधे र को हम लोग बाद वाले वर्ण पे उड़ाएंगे, तो शी दिया, और इसके बाद ये र उड़ता है अगले वाले वर्ण पे, ऐसे राज ऋषि। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं ना आशीर्वाद, ये आशीर्वाद में भी ऐसे ही जो है ये रेफ हमेशा बाद वाले वर्ण पे उड़ता है। आशीर, आधा र है इसलिए यहाँ लगाया जाएगा, और आशीर्वाद, ये रेफ हमेशा जो होता है आधा र, ये बाद वाले वर्ण पे लगाया जाता है, बाद वाले वर्ण के सिर पर। ठीक है, ये आशीर्वाद इस प्रकार का सही होगा, और ये राजऋषि, राज प्लस ऋषि बराबर राजऋषि। आगे बात समझ में? तो लगभग आपको गुण संधि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए गुण संधि के बाद में हमारी जो है चौथे नंबर की संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि। ये स्वर संधि का चौथा भेद है, वृद्धि संधि। ठीक है, तो वृद्धि संधि क्या कहती है? तो वृद्धि संधि कहती है कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, ये दो संधियां एक जैसी होती है, यण अयादि, दोनों में क्या कहा था? एक जैसा। अब इसमें गुण और वृद्धि में दोनों में एक जैसा कहेंगे। अ या आ के बाद क्या कहा? बोले ए ऐ ओ औ। अब आ के बाद ए ऐ ओ औ होने पर, होने पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है, एक वृद्धि आदेश हो जाता है, एक वृद्धि आदेश हो जाता है। ठीक है, कैसे? तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे सदा प्लस एव, ये आपका उदाहरण है। ठीक है, जैसे सदा प्लस एव। अब यहां देखो दा में आ है ना, आ, और आ के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि। और इसने कहा था कि वृद्धि आदेश हो जाता है, अर्थात छोटे के स्थान पर बड़ा हो जाता है। यहाँ पर भी छोटे के स्थान पर बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ ए है तो भी ऐ हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो ए के स्थान पर ऐ लगा दो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि आ तो हमने निकाल लिया था, तो आधा बचा, उसमें ऐ मिलाएंगे तो ऐ की मात्रा है 2 लगती है, ये 2 लगा दी, बचा क्या? सदा प्लस एव बराबर सदैव। और इस संधि को हम लोग इस प्रकार से भी पहचान सकते हैं कि जहां पर 2 मात्राएं हों, 2 मात्राएं ऊपर की ओर होती है, तो उसको हम लगभग जो है वृद्धि संधि मानते हैं। लेकिन इसका जो है संधि विच्छेद करके भी देखना होता है और संधि जोड़कर भी देखना होता है। क्या नियम शुद्ध रूप से बैठ रहा है तो हम इसको मानेंगे कि ये वृद्धि संधि है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं
जैसे अत्र प्लस एव, अत्र प्लस एव। अब यहां देखो त्र में अ है, अ के बाद जो है ए है, ठीक है, अ के बाद ए है तो संधि कौन सी होती है, वृद्धि संधि होती है। और वृद्धि संधि में ए के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होगा, यानी छोटे के स्थान पर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हर संधि कुछ न कुछ आदेश करती है और उसका आदेश हमको मानना पड़ता है और वो हमको जो है यहाँ पर परिवर्तन करना पड़ता है, ठीक है। तो अब ए के स्थान पर आई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आई, ठीक है। अब चलिए त्र में आई मिलाएंगे तो दो मात्राएं ऊपर की ओर लग जाएगी, ए की दो मात्राएं ऊपर लगती है, पीछे क्या बचा हुआ, अत्र प्लस एव बराबर अत्रैव। और अत्रैव इत्यस्मिन् पदे कः संधि, वृद्धि संधि, सदैव इत्यस्मिन् पदे कः संधि, वृद्धि संधि, ठीक है। तो आगे बात समझ में आप लोगों को कि वृद्धि संधि में क्या होता है। वृद्धि संधि में जो है आ के बाद, किसके बाद, अ या आ के बाद ए ऐ ओ हो तो एक वृद्धि आदेश हो जाता है, यानी छोटे के स्थान पर बड़ा वर्ण हो जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पर ए आई थी तो आई कर दी। अब जो है ओ का उदाहरण के लेकर एक आध जो है हम लोग देख लेते हैं, जैसे महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, ठीक है, महा प्लस औषधि, औषधि बड़ा हो तो भी बड़ा ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आ के बाद औ है तो ओ का भी औ ही होगा, यदि छोटा हो तो भी बड़ा होता है और बड़ा हो तब भी बड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें औ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, महौषधि। समझ में आ गया होगा आपको। आ के बाद औ था तो ओ के स्थान पर भी औ ही होता है, छोटे के स्थान पर बड़ा होता है और बड़े के स्थान पर भी बड़ा ही होता है। इस प्रकार हमने जो है गुण और वृद्धि इन दोनों संधि को बहुत अच्छे से समझ लिया है, इनके उदाहरणों को भी समझ लिया है और आपकी पाठ्यपुस्तक में जितने उदाहरण दे रखे हैं उनको भी आप इसी प्रकार से लिख लें और समझ लें कि जहां पर भी दो मात्राएं ऊपर की ओर होती है उसको हम वृद्धि संधि कहते हैं। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। तो आज हम लोगों ने क्या क्या जाना, एक तो गुण संधि को जाना और एक वृद्धि संधि को जाना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।